सर मैं नेटवर्क चेंज करके आया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आ जाओ। ठीक है जी, चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं शुरू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्या रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बाद पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के बाद पढ़ेंगे फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। रही बात कि सर कितने दिन अभी और चलेगा फंक्शन आपका 2 लेक्चर में भी इतने में खत्म हो जाने वाला है। मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 3 लेक्चर, इसके बाद फंक्शन खत्म। वी विल बी स्टार्टिंग आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो याद रखिए बेटा, इस वीक अगर मैं 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्लास कब लेंगे सर? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। वो एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपके पीवाईक्यूज करा दूंगा, जितने भी टाइम मिलेगा अपने को मैं आपके पीवाईक्यूज करा दूंगा, और पीवाईक्यूज कराने के बाद डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देंगे। अगले संडे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में बढ़िया से परफॉर्म करना, ताकि मिलना भी तो है आपसे। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में हमने यूनिफॉर्मली पढ़ाई कर लिया था, इसलिए अब पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन। तो बेटा इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए, हम एक ऐसे कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर शो करता है। एग्जाम्पल के लिए खुद को ले लीजिए आप। घर पे कितने एकदम देवता के जैसा रहोगे, लगेगा कि भगवान हो आप। स्कूल में जाते ही थोड़ा सा मस्ती दिमाग में आता है, और जब दोस्तों के साथ रहते हैं तो पूरा मस्तीखोर बन जाते हैं सर। तो हम भी तो नॉन यूनिफॉर्म ही है ना। हमारा ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर ऐसा रहता हूं तो हर जगह मैं वैसा ही रहता हूं। मेरा भी बिहेवियर अलग अलग डिफाइंड है। बिल्कुल सर। तो बेटा कंपोजिट फंक्शन में हम लोग वैसे ही फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली है? क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन लिखा रहेगा कि जब ये ऐसा है तो फंक्शन ऐसा है, जब एक्स ऐसा है तो फंक्शन ऐसा है। तो खुद से समझ जाना कि सर अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन है, इसका मतलब सर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड। चलिए जी सर। सर इसके लिए कुछ हम लोग को दिमाग वगैरह में मतलब कुछ रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको करना पड़ेगा बेटा पॉलिनोमियल के ग्राफ्स। जितने भी ग्राफ मैंने पढ़ाया, मॉडुलस पढ़ाया है, जेंट पढ़ाया है, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाया है, पॉलिनोमियल पढ़ाया है, आइडेंटिटी पढ़ाया है, सिग्नम पढ़ाया है, कौन सा फंक्शन छोड़ा है सब तो पढ़ा दिया। सारे फंक्शंस के दिमाग में आपके ग्राफ होने चाहिए। सर नहीं आया तो रिवाइज कीजिए, आ जाएगा। तो ओके, करते हैं शुरू। कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। उसके लिए जैसे कि मैंने बोला बेटा कि ग्राफ की जरूरत है, तो चलिए ग्राफ एक बार सिखा देता हूं आपको। रिवीजन कर लेते हैं सर, ग्राफ क्या ग्राफ हमको आना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है। लेट्स रिवाइज ग्राफ। हाँ जी सर, पहली बात कि बेटा पहचानना पड़ेगा कि सर ये नॉन यूनिफॉर्मली है कि यूनिफॉर्मली है। आपको मालूम है कि सर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फंक्शन है, 1 से जब x छोटा है तो 3 माइनस एक्स है, जब x 1 से बड़ा है तो 2x है। पहले पढ़ना सीखिए आप। फंक्शन इज 3 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस इक्वल टू 1। फिर क्या पढ़ूंगा? फंक्शन इज 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियस बात है सर, समझ में आ गया कि x छोटा है तो 3 माइनस एक्स, x बड़ा, x 1 से बड़ा है तो 2x। मतलब सर ये कौन सा फंक्शन हुआ बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल जी। सर क्या करना है, ग्राफ कैसे बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है सबसे पहले आपको ओरिजिनल फंक्शन का। जैसे कि इसमें 3 माइनस एक्स दिया है। जी सर बिल्कुल दिया है। तो बेटा सबसे पहले आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। सर वो तो बचपन में ही सिखाया था आपने। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो सर ऐसा होता है। ये रहा सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। क्या बेटा हमको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है ना? किसका ग्राफ बनाना है सर? y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का। तो ये y इक्वल टू एक्स का है। 3 माइनस एक्स कैसा बनेगा? सबसे पहले मैं एक्स बनाऊंगा, फिर मैं माइनस एक्स बनाऊंगा, फिर मैं 3 माइनस एक्स बनाऊंगा, बन जाएगा 3 माइनस एक्स सर। तो सर आपने बोला कि एक्स बनाने के बाद माइनस एक्स बनाना है। तो कोई भी फंक्शन को अगर माइनस करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा कि मॉड एक्स का माइनस कर दो, तो क्या करोगे आप? यू विल रिफ्लेक्ट द ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस। क्या बोला सर? एक बार और आप ग्राफ को वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर दोगे। नहीं सर, और समझाओ। वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ को 180 डिग्री घुमा दोगे।
अच्छा अच्छा, समझ गया सर। आप मतलब ये बोल रहे हो ये ग्राफ को इसके इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करना है। यस, ऐसा ही रिफ्लेक्ट करना है। तो बेटा अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो फोटो ऐसा बन जाएगा। जी सर, बन गया। अब ये किसका ग्राफ है बेटा? y इज इक्वल टू -x। अब सवाल है कि इसको 3 प्लस भी तो करना है सर। यहाँ पे 3 में प्लस में भी तो लिख रहा हूँ सर। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मैं कोई क्वांटिटी प्लस करता हूँ ग्राफ में या कोई क्वांटिटी माइनस करता हूँ तो वो ग्राफ को ऊपर नीचे करने का काम करता है। जैसे अगर मैं 3 यूनिट ऊपर कर दिया तो 3 पे चला जाएगा, 4 यूनिट किया तो 4 पे चला जाएगा, 5 किया तो 5 पे चलाएगा, -5 किया तो -5 यूनिट नीचे, -2 किया तो -2 यूनिट नीचे। पहले 0 पे था, -2 यूनिट नीचे, 0 पे था, -2 यूनिट नीचे, -3 किया, -3 यूनिट नीचे। तो फिलहाल 3 यूनिट ऊपर कर रहा है तो बेटा बन गया ग्राफ ये। सिंपल, समझ गया सर? बिल्कुल समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये रहा ग्राफ आपका। क्या येलो ग्राफ काम का? अरे ना, येलो ग्राफ क्यों काम करेगा भाई? येलो ग्राफ तो मैं बस समझाने के लिए दिया था। ठीक है सर, सीख गए। अब बताओ क्या करना है? सर 2x बनाना है। 2x बनाना है, वेरी गुड। पहले इसके बारे में और चर्चा करें बेटा। देखो, जब जब आप फंक्शन का ग्राफ बनाएं और अगर वैल्यू पूछ रहा है कि यहां से यहीं तक ग्राफ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट वाला ग्राफ बेटा कहां तक एक्सेप्टेबल है? सर व्हाइट वाला ग्राफ एक्सेप्टेबल है 1 से छोटा के लिए। मैं तो पूरा ही ग्राफ बना दिया हूं सर, मेरे को पूरा थोड़ी ग्राफ बनाना है, मेरे को 1 से छोटा के लिए ग्राफ बनाना है। तो एक काम करते हैं सर, सबसे पहले देखते हैं कि 1 आएगा कहां पे। उसके लिए ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है या ग्राफ टच करता है उस पॉइंट को निकालना पड़ता है। That means we will find the point of intersection of graph with x-axis। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया बेटा। अब मेरे को बताइए कि now this white graph is the graph of y is equal to 3 minus। yes सर, बिल्कुल समझ गया। ये व्हाइट वाला ग्राफ 3 minus x का ग्राफ बनाया आपने। पहले स्टेप क्या था? x बनाओ, -x बनाओ, रिफ्लेक्ट करो, 3 यूनिट ऊपर, 3 minus x, कहानी खत्म। ये पॉइंट निकालने की बारी आती है। तो जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x के साथ निकालते हो तो y का वैल्यू 0 लिखोगे। क्या बोला सर आपने? कि जब x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y का वैल्यू 0। हाँ जी, बचपन में ही सर पढ़ाए हैं कि y वैल्यू ऑफ y एट x एक्सिस 0, वैल्यू ऑफ x एट y एक्सिस 0। तो x पे y 0, y पे x 0। क्योंकि मैं x पे निकाल रहा हूं तो बेटा मैं y को 0 पुट कर दूंगा। So let's put y equal to 0. It will be 0 equal to 3 minus x. This implies x equal to 3. ओहो, आपने भी तो सर यही बोला था कि अगर ग्राफ 0 पे है 3 यूनिट ऊपर करोगे तो 3 से ही पास होगा ना। बिल्कुल सर। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा हो गया? 3,0 का। अब आपको मालूम है कि सर अगर x मेरा 0 यहां पे, बहुत केयरफुली समझिए, x 0 यहां पे है, मुझे मालूम पड़ेगा कि सर 3 ये है, तो 1 कहां पे होगा? 1 सर इधर होगा, 2 इधर होगा। कंफर्म बोल सकते हैं सर। तो लेट्स से कि 1 यहां पे है, 1 यहां पे है। ठीक है सर, समझ गया। 1 यहां पे। अब बेटा बोल रहा है 1 से छोटा के लिए ग्राफ आप 3 minus x का एक्सेप्ट करो। तो 1 के करस्पॉन्डिंग बेटा ये पॉइंट क्या मिलेगा? जब x का वैल्यू 1 है तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 3 minus 1 y इक्वल टू 2 मिलेगा सर। 2 x 1 है तो y 2 आ रहा है। 1 से छोटा का मतलब होता है बेटा कि आप 1 के लेफ्ट साइड जा रहे हो। 1 से बड़ा का मतलब होता है कि आप 1 के राइट साइड जा रहे हो। एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है सर एग्जैक्टली आप 1 पे खड़े हो। 1 से छोटा मतलब 1 के लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट साइड के करस्पॉन्डिंग ग्राफ देखो कौन कौन सा आ रहा है सर? ये आ रहा है। तो इस ग्राफ को रखेंगे और बाकी को मिटा देंगे। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि अब की बार इसको मिटा देंगे हम लोग? हाँ जी। अब ये बिना काम का पॉइंट निकला हमारा, इसको मिटा देंगे अब। तो सर लिखा ही क्यों? लिखा समझाने के लिए। अच्छा ठीक है सर, अब बताओ 1 से बड़ा के लिए किसका ग्राफ बनाना है? 1 से बड़ा के लिए बेटा ग्राफ बनाना है 2x का। तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनता है ऐसा, ध्यान से समझिए। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा। जब आप कोई चीज प्लस करते हो तो ग्राफ ऊपर जाता है, कोई चीज माइनस करते हो तो ग्राफ नीचे जाता है। लेकिन जब किसी को आप मल्टीप्लाई करते हो, बहुत केयरफुली समझिए बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1000 बार बोलूंगा,
अब की बार ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो आपको मालूम है सर y इक्वल टू एक्स कौन सा ग्राफ, कौन सा फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्यों सर? एक ये कौन सा वैल्यू होता है कि तेरा तुझको अर्पण, जो मुझे दोगे वो आप लोगे। अगर x का वैल्यू 1 दोगे तो y अपने आप 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 दोगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 दोगे y इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ सर, याद आ गया सर। तो अब आप सोचिए बेटा कि जब ये 1 था तो ये तो 1 दे रहा था, अब मैंने इसको बोला कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 2x हो जाएगा। तो बेटा जब आप x को 1 दोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए जरा। यस सर। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप ग्राफ में, फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो ग्राफ को घुमाने का काम करता है, क्योंकि y इक्वल टू 2x है, समझिए। जब x का वैल्यू 0 दोगे तो बेटा 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा ना। जब x का वैल्यू 1 दोगे तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 3 दोगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो ग्राफ को जस्ट ओरिजिन पर घुमाता है, ये ऊपर नीचे नहीं करता है। ऐसा है, इसको पकड़ के सब घुमा देगा, घुमा देगा। तो सर इसने क्या किया, ग्राफ को घुमा दिया। कितना घुमाया सर? वो तो आपको भी 2 मालूम है, यूनिट। 2 यूनिट घुमाया। तो 1 पे भी कितना देगा वो ग्राफ? 2 ही देगा ना। यहां से क्या यस सर। सर, ये व्हाइट ग्राफ और ये वाला ग्राफ टच होंगे, सोचकर देखिए, यस सर। ग्राफ टच होंगे। क्लियर हो गया बात? यस सर। अब ये बोल रहा है बेटा 1 से बड़ा के लिए ग्राफ एक्सेप्टेबल है। 1 से बड़ा मतलब बेटा, 1 से बड़ा का मतलब क्या होता है कि 1 के राइट साइड, 1 के राइट साइड में इधर वाला एक्स एक्सिस, इधर के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऊपर मिल रहा है। 1 के राइट साइड ग्राफ बेटा यही मिल रहा है ना। हाँ जी सर। तो लेफ्ट वाला ग्राफ बेकार है सर, डिलीट कर दो इसको। मैंने कहा कि ये सारा पॉइंट डिलीट कर दिया सर। तो मेरा फाइनल जो ग्राफ बन के आया वो क्या बना? वो बन रहा है बेटा सिर्फ ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना, सिर्फ ये ग्राफ बन रहा है। लेट मी हाईलाइट इट अगेन ताकि आपको और समझ में आए, ताकि आपको और समझ में आए। फाइनल ग्राफ देखिए बेटा, फाइनल ग्राफ बन रहा है ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, जिसमें मेरे को ना इसको दूसरे कलर से करने दो सर। 1 मिनट ग्रुप चेक कर लो। 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला हो गया, जिसमें बेटा ग्रीन ग्राफ किसका है? व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है हैरी। 1 मिनट यहाँ पे ग्रीन ग्राफ कैसा है बेटा? ग्रीन ग्राफ कैसा है? ग्रीन ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का। एंड ये वाला ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू 2x का। पहले समझो ग्राफ को। हो गया, हो गया, हो गया। ग्रुप से बाहर निकलो, सुन लिया मैंने, बाहर आ जाओ जल्दी से। बेटा ग्राफ समझ में आया ना सर? यस सर। ना ना, मैं मानता हूं नहीं समझ में आया। मुझे ये बताओ क्या 50% समझ में आ गया? सर मेरे को पूरा आ गया। You guys got 50% only? Yes sir, मैं 50% समझ गया। अब लो जी, सवाल को समझो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। देखो, जब तक आप तोड़ोगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये वाला एटीट्यूड अंदर लाओ। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है सर कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दुनिया का कोई फंक्शन y होता है, सीधा सीधा एक लाइन में सुन लीजिए। साइन एक्स y है, कॉस एक्स y है, मॉड एक्स y है, एफ ऑफ एक्स y है, जी ऑफ एक्स y है, बी ऑफ एक्स y है, सब y है सर। मैंने मान लिया बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, मैं बोला कि जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन मेरा साइन एक्स बन रहा है। जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो मॉड एक्स बन रहा है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अरे सर बहुत चिंदी ग्राफ है सर, क्या पूछ लिया आपने? तो बेटा इसमें कितने फंक्शन का ग्राफ बनाओगे आप लोग? 2 फंक्शंस का। कौन कौन से फंक्शंस, नाम बताइए आप लोग।
साइन एक्स का और साइन एक्स मॉड एक्स। लो जी सर, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मैंने जानबूझ करके ऐसा फंक्शन लिया है जो दोनों ग्राफ आता है आपको। बिल्कुल सर। तो साइन एक्स का ग्राफ बेटा ऐसा होता है ना? जी सर बिल्कुल, ये ऐसा और ये ऐसा। साइन एक्स का ग्राफ कब बनाना है बेटा? जब एक्स मेरा 0 से बड़ा हो। तो 0 तो यहाँ पे होगा ना? हाँ जी सर। 0 से बड़ा के लिए किसका ग्राफ? साइन एक्स का। तो 0 से बड़ा के लिए साइन एक्स बना दिया। देखो साइन एक्स आता इधर भी, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सर 0 से बड़ा के लिए ही साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, और 0 से छोटा के लिए किसका ग्राफ बनाना है बेटा? मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? वी शेप। यस सर, रीजन से भी। तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर वी शेप ग्राफ होगा तो ये ऐसा बनेगा? लेकिन मैं ये वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा, क्योंकि सर ये तो 1 से 0 के बड़ा के लिए ग्राफ है ना, जो Yes, एक्सेप्टेबल होगा। तो मैं बना दे रहा हूं बेटा 0 से छोटा के लिए ये ग्राफ। बोलो नहीं समझ में आया सर? सर आ गया। सर आ गया। से पूछता हूँ, येलो ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का। ब्लू ग्राफ किसका है? साइन Sin एक्स का। सर आप बताओ। हाँ जी, कोई बच्चा बोल रहा है? जल्दी नहीं बोलो। नहीं ना सर, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं सर। मान लो बेटू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझिएगा। फंक्शन बोल रहा है कि जब एक्स मेरा 1 से लेकर के 0 से लेकर के ना, एक्स 0 से लेकर के 1 तक एक्स है। मस्त बनाते हैं ग्राफ। एक्स 1 से लेकर के ओपन 4 तक जिंट एक्स है। एक्स 4 से बड़ा के लिए, 4 से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर है। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। लो जी सर, बनाने लगे हम ग्राफ। पहले बेटू मुझे ये बताओ कि कितने फंक्शंस का ग्राफ बनाओगे आप? 3 फंक्शंस का। 3 फंक्शंस। एक कौन यू कौन? शेप, एक यू शेप कौन? स्टेप फंक्शन होगा, यू शेप स्टेप फंक्शन और सिंपल एक्स। वेरी गुड, क्या बात। सिग्नल क्या मैं आपको बता दूं उधर। चलिए जी ग्राफ बनाते हैं बेटा। आपको मालूम है सर कि 0 से 1 के लिए ये तो x का ग्राफ बन रहा है सर। किसका ग्राफ बन रहा है बेटा? y इक्वल टू x का। मुझे मालूम है सर कि 0 से 1 देखेंगे तो बेटा 0 कुछ यहां पे आएगा, ध्यान से समझिए। 0 यहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा, 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, 4 यहां पे आएगा, आगे 5 आएगा, फिर आगे 6 आएगा। आने दो सर, मेरे को क्या मतलब। सर इस साइड वाला वैल्यू लिखेंगे क्या? अरे नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये 1 से छोटा के लिए कुछ बोला ही नहीं है कि छोटा के लिए क्या लेना है आपको। ये 0 से ही शुरू कर रहा है कि 0 से ये में ये बनाओ, 1 से 4 में ये बनाओ, 1 से 4 में ये बनाओ। तो जब 0 से छोटा बात ही नहीं कर रहा है वो, तो मैं अपना टाइम पास क्यों करूं -1 -2 -3 लिख करके? नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनो। बिल्कुल सर। तो 0 से 1 के लिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना था सर। मुझे मालूम है सर कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और मैं क्या करूंगा बेटा? पूरा ग्राफ थोड़ी लूंगा ना, मैं सिर्फ 0 से 1 के बीच में लूंगा। हो गया ग्राफ सर 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स का। 1 से लेकर के देखिए, जिसमें बेटा 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको मालूम है कि जब 1 इंक्लूडेड नहीं है तो बेटा इसके लिए तो व्हाइट बॉल आ जाएगा। अब 1 से 2 से 1 से लेकर के 4 तक 1 से जिंट एक्स का। जिंट एक्स, कितने जन को मालूम है ऐसा श्रेणी का? तो स्टेप फंक्शन। तो 1 से 2 में बेटा ग्राफ कैसे बनता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 से 2 में बेटा बोलेगा ऐसा ग्राफ, केयरफुली समझिए। 1 से 2 में ऐसा, 2 से 3 में ऐसा, 3 से 4 में ऐसा। बिल्कुल समझ गए सर। जिसमें से बेटू यहां पे वाला इंक्लूड हो जाएगा। देखो येलो वाला ग्राफ 1 नहीं ले रहा था, लेकिन ब्लू वाला ग्राफ 1 ले रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा 1 के बीच में कहीं पे भी खड़े रहोगे, जिंट उसको 1 ही बना देता है, पीछे वाला इंटीजर पे खींच लेता है। अब 2 पे ये भाई साहब व्हाइट बॉल देंगे, लेकिन फिर यहां पे जाकर के ये 2 दे देंगे। फिर 3 पे व्हाइट बॉल होता है, व्हाइट बॉल मतलब वैल्यू इंक्लूड नहीं है, और ये ऐसा दे देगा। 4 पे कितना होगा बेटा? 4 पे ऐसा हो जाएगा। हो गया। अब सवाल बोल रहे हैं 4 से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर बनाओ। 4 यू शेप।
एक्स स्क्वायर बनाओ। तो जब एक्स का वैल्यू 4 है तो बेटा एक्स स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 समझिएगा, 4 से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर 16 है, 4 रखोगे तो 16 ही आएगा ना। हाँ जी सर। y एक्सिस पे 16 तक जाएंगे। हाँ, फिर यहां से लेकर के ऐसा जाएंगे। ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया, वैसे मैं नीचे ही करके बता दे रहा हूँ कि ये 16 होगा। तो ये बेटा 4 के लिए ये ग्राफ एक्स स्क्वायर, मालूम है ना आपको एक्स स्क्वायर कैसे जाता है? ऐसा कटोरा जैसा। यस सर। यस सर। तो मैं कुछ 16 वाला जो होगा मैं काट लूंगा उस पोर्शन को। समझ गए? हाँ जी सर। यस यस सर। सर। ऐसा चलते जाएगा ये। इसमें से 4 में बेटा कितना, ध्यान से समझिए, मैं वाई एक्सिस पे मार्क कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट कौन सा है? 1 पे 1, क्योंकि येलो 1 ग्राफ देगा। फिर एग्जैक्टली 2 पे ये कितना पॉइंट देगा बेटा? 2। 2 से 3 में जिंट, 3 से 4 में जिंट कितना दे रहा है? 3। लेकिन 4 के लिए ये 16 दे रहा है। वेरी गुड, ये बेटा पॉइंट हो जाएगा 16 का। समझे? तो ये ग्राफ 16 से होता, जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे से लिया, नहीं तो मालूम है आपको ये ग्राफ कहीं इधर से ऊपर गया रहता, क्योंकि 3 4 5 6 देखो इतना ऊपर जाएगा वो। बात समझ में आ गया बेटा? अब आप थोड़ा यस सर। क्लियर होंगे। तो कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? जस्ट रेज योर हैंड वेरी क्विकली। मल्टीपल थम्स अप। थैंक यू राधिका बेटा। टीना को समझ में आ गया, अंचल को भी समझ में आ गया, हाँ सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है सर। अब आते हैं बेटा कंपोजिट फंक्शन की ग्राफ पे। ऑनेस्टली बोलो बेटा कि सर ये कितना डिफिकल्ट है। थोड़ा बात करते हैं फैक्ट के ऊपर कि सर ये क्वेश्चन समझने में कितना टाइम लगेगा। एक सवाल करूंगा आ जाएगा ना? क्या एक सवाल समझ जाऊंगा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ। तो सर मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा? सीख तो जाओगे बेटा एक क्वेश्चन से, लेकिन जब आप करने जाओगे ना तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि सेम वही कहानी कि जब तक खिलाड़ी खेल रहे हैं आपको मजा आ रहा है, जब खुद खेलने जाओगे तो सीधा क्लीन बोल्ड होकर आओगे। सेम कहानी बेटा यहाँ पे अप्लाई होगा। कितना टाइम लग जाएगा सर? कम से कम बेटा 5 से 6 क्वेश्चंस। अब वो डिपेंड करता है 5 से 6 क्वेश्चंस आप कितने दिन में करते हो। मैं ये सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कंपोजिट फंक्शन के साथ, कि मैं कंपोजिट फंक्शन 2-3 क्वेश्चन ट्राई करता हूं, फिर एक दिन छोड़ देता हूं, फिर दूसरा दिन ट्राई करता हूं, फिर छोड़ देता हूं, और तीसरे दिन अपने आप बनता है। अपने आप बनता है मतलब सर 3 दिन तक हमको इससे फाइट मारना पड़ेगा? बिल्कुल। आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100 क्वेश्चन उठा के 3 दिन तक करो ना। आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं 3 दिन में। आज कल 2 करो, परसों से अपने आप बनने लग जाएगा। फिर आप बोलोगे सर फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन सबसे डरावना लगता है दुनिया वालों के लिए, मेरे लिए तो चिंदी है, लेकिन 3 दिन तक बेटा फाइट मारना पड़ेगा आपको। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, किसी को डाउट था बेटा? लोग नहीं ना? ना। आइए सवाल पे बात करते हैं सर। स्टेप्स क्या है, सॉल्व कैसे किया जाएगा। आराम से पेन पेपर छोड़ दीजिए और देखते जाइए मैं क्या सिखा रहा हूं। बिल्कुल जी सर। क्वेश्चन बेटा दिया है कि एफ ऐसा है, जब ये ऐसा है तो ऐसा है, जी कुछ ऐसा है। बोल रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ। ठीक है सर, मान लो मैं पहले इसको ना अच्छे से लिख देता हूं ताकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कौन सा है बेटा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। अब आगे समझो बेटो। सबसे पहला मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं ना, मैं एक करूंगा, सेकंड आप ट्राई करेंगे, सेकंड आप ट्राई करेंगे, हो सके तो सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूं। सारे बच्चे B3 बैच में, B3 बैच का जो ग्रुप है, इस क्वेश्चन को करके भेजोगे। उस दिन क्वेश्चन किया भेजा था सिर्फ हैरी किया, बाकी सब मालूम नहीं क्यों नहीं करते हो बेटा। इतना भी ज्यादा बिजी ना बन जाओ कि सवाल को इग्नोर करने लग जाओ आप। ठीक है, पढ़ना है यार। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सेकंड बना दूं, फर्स्ट आप करोगे? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने B1 बैच में कराया है, यस सर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। आपको अगर फर्स्ट वाला कंफ्यूजन हो तो B2 बैच वाला में कराया हूं, तो B2 बैच का PDF देख लेना आप, चलेगा? यस सर। यस सर। तो लेट्स सॉल्व g ऑफ f ऑफ x। चलिए जी, हम सॉल्व करते हैं g ऑफ f ऑफ x। मुझे बताओ बेटा, अंदर
कौन किसके अंदर गया है? FXG के के अंदर एफ गया है ना, मतलब एफ जी के अंदर गया है। यस तो सर जो अंदर वाला फंक्शन होता है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, पहला स्टेप यही है कि तू खींच मेरी फोटो। गाना सुने हो आप लोग ना, तू खींच मेरी। Yes, sir. कौन बोलता है सर? जो अंदर वाला रहता है। तो तू खींच मेरी फोटो, तो किसका फोटो खींचेंगे हम? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का सर हम फोटो खींच दिए, मजा आ गया सर। लो जी, एफ ऑफ एक्स है कौन? एफ ऑफ एक्स है बेटा ये वाला फंक्शन। ध्यान से समझिए, बहुत इंदी चिंदी सवाल होते हैं ये सब, लेकिन करने में ना मतलब एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सर मैं क्या जबरदस्त सवाल कर रहा हूं। आपको मालूम है अगर इतने बड़े बड़े सम्स को करोगे तो कॉन्फिडेंस क्या होगा। आसान होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत होते हैं। 1 माइनस एक्स, पिछले 4 से 5 सालों का अगर पेपर एनालिसिस देखेंगे तो बेटा फंक्शन से टोटल के टोटल जेईई मेंस में 120 क्वेश्चंस आए हैं। इफ x is less than equal to 0, if x is greater than 0। ठीक है सर, बनाते हैं। तो आई होप कि बेटा सारे बच्चे समझ गए कि सर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, क्योंकि इधर ऐसा बन रहा है और इधर ऐसा। टूटा टूटा देख लो, बोलो कि सर ये नॉन यूनिफॉर्म है, खत्म कहानी। इतना दिमाग क्यों लगाना है सर। चलिए जी ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ बनाते हैं सर। किसका ग्राफ बनाना है बेटा? तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला एक्सिस तो बनाते हैं। जी सर बिल्कुल। तो ये तो आंख बंद करके बनाओगे, सबसे पहला काम है तुम्हारा। हाँ जी सर, ये बन गया। अब पॉइंट्स मार्क कर लो। कौन मार्क करेगा सर? मैं ना, मैं थोड़ी मार्क करूंगा, आप करोगे। 0 1 2 3 4 ऐसा मार्क कर दो। सर ये अपने हिसाब से मार्क करना पड़ता है क्या? ना, क्वेश्चन देख करके मार्क करोगे। अगर यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करना। अब आपको मालूम है सर 0 से छोटा, 0 से बड़ा खूबसूरत खूबसूरत नंबर सर 1 2 3 4 होंगे, मैं लिख देता हूं। हाँ जी सर ठीक है। वैसे सच पूछो ना बेटो तो मुझे 1 2 3 4 ना भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब मैं लिख दिया हूं इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं, आपकी मर्जी है लिखो या ना लिखो। बोल रहे हैं 0 से 1, जब 0 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स। अब मुझे मालूम है कि माइनस एक्स का ग्राफ सारे बच्चों को याद है सर, ये रहा माइनस एक्स का ग्राफ। ओरिजिन से पास होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1 प्लस, देखो 1 माइनस माइनस एक्स का ग्राफ, अब 1 ऐड करना है तो 1 यूनिट ऊपर। तो बेटा ये कहां से पास होगा? अब 1 से। बात समझ में आई? आ गई Yes, सर। sir. यस सर अब इस ग्राफ को कितना दूर पे बनाना है बेटा? इस ग्राफ को बनाना है 0 से छोटा के लिए। 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा मतलब एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला। तो मैं ये सब मिटा दूंगा सर। क्या बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. सर सर सारे बच्चे समझते जाना, काफी इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं ये सब और कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अरे ना रे भाई मिट जा। हाँ जी ऐसा हो गया। अब क्या, अब देखो जब ग्राफ बनाते हो ना तो पूछो क्या 0 वैल्यू ले रहा है क्या? तो 0 सर, हाँ 0 ले रहा है। तो अब चेक कर लो कि 0 पे वैल्यू कितना आएगा बेटा, बता सकता है कोई मुझे? 1 सर कैसे 1 निकाला? सर कैसे निकाला हैरी ने? बेटा 0 रख दो ना, एक्स की जगह 0 रखना है। 1 माइनस एक्स का, तो एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 ही होगा ना। हाँ जी सर ये तो 1 ही होता। बिल्कुल जी सर। अब बोल रहे हैं 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर। अरे सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ लो जी, यू शेप कटोरा ग्राफ सर बन गया। सर हो गया सर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा ये वाला ग्राफ 1 पे कितना होगा? अब 1 तो ये होगा सर 1 पे तो ये भी 1 होगा, 1 पे तो ये भी 1 होगा सर। हाँ जी। क्या ग्रीन वाला ग्राफ में बेटा 0 एक्सेप्टेबल है क्या? ना। नहीं कैसे सर। बेटा? 0 से बड़ा के लिए बोला है। आप 0 के लिए थोड़ी, 0 के लिए तो ये वाला ग्राफ है, 0 से बड़ा के लिए एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 0 को मना करो भैया, रुक जाओ, आप नहीं हो यहाँ पे, 0 से बड़ा के लिए हो आप। तो ग्राफ मेरा रेडी है। ठीक है सर ग्राफ रेडी। अब बताओ, तो जब आप फोटो खींच लेते हैं, ठीक है, तो अब बारी आती है थोड़ा पहलवानी करने की। मतलब क्या बोल रहे हो सर? सवाल जो था उसको पढ़िए। सवाल था कि जी के अंदर एफ को पटकना है, तो पटक दो भाई, किस दिन के लिए रुके हो? सर जी के अंदर एफ पटकने का मतलब बेटा जी ऑफ एक्स लिखो। जी ऑफ एक्स कितना गिवन है?
जी ऑफ एक्स गिवन है बेटा लोग -x एंड 1 - x इफ x लेस देन 1 x ग्रेटर इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी है। जी के अंदर f ऑफ x पटकना है, पटक दो सर। g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। देखो x के जहां जहां x दिखेगा वहां वहां f ऑफ x पटक दोगे। लेकिन गलती क्या करते हैं मालूम है बच्चे इसमें f ऑफ x पटकना भूल जाते हैं, जबकि याद रखना बेटा f ऑफ x इधर भी पटकना होता है। तो जहां जहां x दिखा वहां वहां fx पटक दो। सो लेट मी मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप भूल मत जाना कि कंडीशन में भी f ऑफ x डालना पड़ता। बिल्कुल समझ गए सर। अब सवाल को ध्यान से समझिएगा बेटा, अब मजा आएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि दुनिया का कोई भी फंक्शन को आप y मानोगे। कहां से y मानेंगे सर? दिमाग में y मानोगे। sin x y है, cos x y है, tan x y है, सब फंक्शन y है। अच्छा आप ये बोल रहे हो सर मतलब ये y है? हाँ जी y है। तो y लेस देन 1, बेटा मुझे ये बताओ, अब आपसे ही पूछता हूं, y 1 से छोटा है, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीरो के लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, ऊपर नीचे जाओगे? ऊपर नीचे जाओगे, y के लिए ऊपर नीचे जाओगे ना? यस यस सर, सर, नीचे। अब y बोल रहे हैं बेटा नीचे। 1 से छोटा, 1 से छोटा, नीचे। सर नीचे जाएंगे। 1 से छोटा ये रहा, 1 सर 1 से छोटा सर ये रहा। अब आपको क्या करना है बेटा ना कि 1 पे एक दिमाग में लाइन ड्रॉ कर लेना, y पे दिमाग में लाइन ड्रॉ कर लेना। अब सोचो कि 1 से छोटा कितना ग्राफ काम में आ रहा है? कौन सा ग्राफ, ब्लू वाला कि ग्रीन वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। नाम क्या है उसका? एक्स स्क्वायर का ग्राफ। दिमाग में बस छपा होना चाहिए जो मैं बोला हूं कि सर एक्स स्क्वायर ग्राफ है। ग्रीन वाला ग्राफ मेरे काम में आया। तो मैंने देखा कि सर g ऑफ f ऑफ x लिखते टाइम मैंने ये देखा कि सर जब मेरा फंक्शन 1 से छोटा था तो मेरा एक ग्राफ काम में आया, और वो ग्राफ कौन सा है बेटा? एक्स स्क्वायर का। सोचिए ध्यान से, अगर 1 से छोटा है बेटा, मैं बार बार फोर्सफुली बोल रहा हूं कि ध्यान से समझिएगा, 1 से छोटा मतलब सर ये लाइन के नीचे वाले जितने ग्राफ है, जितना ग्राफ काम में आ रहा है सबको पेंट कर दो। मतलब आप ये बोल रहे हो सर इसको पेंट कर दूं मैं? हाँ जी, इसको आप पेंट कर दो। ये ग्राफ जो काम में है बेटा, कहां से कहां तक काम में आया? एक्स का वैल्यू बताओ। 0 से 1 तक। ये जो आप येलो ग्राफ देख रहे हो बेटा, कहां से कहां तक काम में आ रहा है? 0 से 1 में। 0 से 1। बोल रहा हूं बेटा, नहीं समझ में आ रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, मेरे पे भरोसा करो, ये आपको खुद से बनाओगे तो ही आएगा। बस मेरे से आइडिया लो कि सर सोच क्या रहे हैं, सर बना क्या रहे हैं। फाइनली आप खुद से करोगे तो ही आएगा ये। मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा, आप नहीं सीखोगे, और सीखने वाले एक क्वेश्चन में समझ जाएंगे। खुद से करेंगे 10 क्वेश्चन, वो ज्यादा आउटपुट देगा। तो बस समझो कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप बेटा, तो खींच मेरी फुट। सेकंड स्टेप पहलवानी करना है सर, पटक दो, जो अंदर जा रहा है उसको डाल दो सर। उसमें मिस क्या करेंगे हम? कंडीशन के अंदर नहीं पटकेंगे। बस याद रखना कि कंडीशन के अंदर भी जो अंदर जा रहा है उसको पटक दो सर, ठीक है। अब बेटा ये हमारे लिए y है, y लेस देन 1 में देखो कि सर y लेस देन 1 में 1 से छोटा जब जा रहे हैं तो कितना ग्राफ में काम आ रहा है सर? ये इतना ग्राफ काम आ रहा है। और ये कहां से कहां तक है? इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू देखिए सर, ये तो 0 से 1 में है ना, जिसमें 0 टच नहीं है और 1 टच है। नहीं 1 भी टच नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 1 से छोटा, 1 के बराबर भी नहीं बोल रहा है, 1 से छोटा चाहिए, 1 से छोटा। 0.1 से 0.9 के कि बीच में। जब मेरा f ऑफ x 1 से छोटा था तो मेरा x जो था, ध्यान से समझिए बेटा, x जो था वो 0 से लेकर के 1 के बीच में था, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आया वो x स्क्वायर का आया था। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके जगह पे क्या लिखूंगा अब? एक्स स्क्वायर। तो माइनस तो पहले से था, मैंने माइनस लिखा, और एक्स स्क्वायर भी मैंने लिख दिया। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? जल्दी से हैंड रेज करो क्विकली। वेरी गुड, मल्टीपल थम्स अप, थैंक यू। 0.1 से लेकर 0.9 तक होगा ना? 0.1? अरे ना 0.9 नहीं होता बेटा,
क्लोज ब्रैकेट मतलब वो ब्रैकेट्स है ना, हम ये जिसमें लिखते हैं 1 से वन नॉट इंक्लूडेड। x लेस देन 1 का मतलब ये नहीं होता है कि x आपका 0.9999 है ना, 0.99999 ये कितना है मैं नहीं जानता हूं सर, इसलिए हम लोग ये लिख देते हैं कि x 1 से छोटा है, और स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज यूज कर देते हैं। यस सर। अब आगे समझिए बेटा, f ऑफ x 1 से बड़ा, अब मजा आएगा, थोड़ा सा फोकस और चाहिए आपका। f ऑफ x 1 से बड़ा है सर, मतलब सर दिमाग में मैं f ऑफ x कौन है, y, y इक्वल टू y 1 से बड़ा सोचो सर। सर ऊपर। मैंने देखा, सर 2। ध्यान से समझो, जब मैंने सर y 1 देखा तो 1 से बड़ा का मतलब 1 के ऊपर, और 1 के ऊपर तो सर दो ग्राफ काम में आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला, 1 माइनस x और x स्क्वायर। हम लोग अब सुनो ध्यान से बेटा, एक ब्लू वाला ग्राफ काम में आ रहा है और एक ग्रीन वाला ग्राफ काम में आ रहा है। सर एक बात बताइए, कितना पॉसिबल काम में आता है, मतलब ऐसे कितने कितने आ सकते हैं ग्राफ पकड़ में, कितना भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है बेटा, डिपेंड करता है सवाल कितना लेंदी है। अभी तो सिर्फ 2 ग्राफ पकड़ में आए ना आपके, हो सकता है 3 ग्राफ मिल जाए आपको। तो पॉइंट ये है कि जितना ग्राफ पकड़ में आएगा उतने पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक मिनट, क्या बोला सर आपने, कि जब मैं f ऑफ x 1 से बड़ा हो रहा है तो 2 ग्राफ काम में आ रहे हैं, 2 ग्राफ काम में आ रहे हैं। कौन कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है बेटा, x स्क्वायर 1 माइनस x। एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। अब मन में सोचो कि ब्लू वाला ग्राफ कब से कहां तक काम में आया, तो मैंने देखा कि सर ब्लू वाला ग्राफ तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक काम में आया है। तो मैं लिखूंगा कि सर ये 2 पार्ट बना। मैंने क्या किया बेटा, इस कंडीशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो मैंने 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दिया, फिर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और फिर मैं समझाया कि देखो भैया जब 1 से बड़ा था तो एक बार ब्लू ग्राफ मिला, और ब्लू ग्राफ जब मिल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी सर समझ गए। और एक और ग्राफ काम में आ रहा है, वो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है बेटा, वो काम में आ रहा है, और ब्लू वाला ग्राफ कब में आ रहा है, ब्लू वाला ग्राफ सर 1 के राइट साइड, देख रहे हो 1 के राइट साइड जाओगे तो ये ग्राफ काम में आएगा आपके, 1 से प्लस इन्फिनिटी, x से लेकर इन्फिनिटी तक है। वेरी गुड। सो x 1 से लेकर के इन्फिनिटी। सर आपने यहां पे 1 क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 चाहिए था उसे। यस सर। अच्छा, मतलब यहाँ पे 1 आपने नहीं लिया क्योंकि 1 नहीं चाहिए था इसलिए, हाँ जी। अब आप बता दो, क्या बताओगे, ओवरऑल में चाहिए ही नहीं। हाँ मैं बता दूंगा कि सर देखो, जब आप x 0 से 1 में आ रहा है, अच्छा मैं ना बेटर ये लिखना प्रीफर करूंगा कि इसको अभी मैं x स्क्वायर नहीं लिखता हूं, मैं g ऑफ x ही लिखने देता हूं, ठीक है। अब सोचो 0 से 1 में कौन ग्राफ पकड़ में आया था बेटा, ये वाला, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का, तो पटक दो, माइनस जी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अब आप देखो कि x जब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में था तो बेटा कौन सा ग्राफ काम में आया था, ब्लू वाला। ब्लू वाला कौन सा ग्राफ है बेटा, 1 माइनस एक्स का। तो जब आप एफ ऑफ एक्स देखोगे तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स रखोगे, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स। समझ गए सर। अब वापस समझिए, जब x आपका 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ काम में आ रहा है। तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ना, हाँ तो 1 माइनस एक्स पूरा बोल रहे हो आप, समझ गया। तो फाइनल आंसर इज बेटा लोग g ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, आंसर खूबसूरत लिखने के लिए हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले कौन आएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से, लाइन से चलेंगे ना, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ताकि आंसर खूबसूरत दिखे। बाकी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे छोड़ के आ जाओगे तो गलती है ना, बिल्कुल नहीं, थोड़ा खूबसूरत दिखे तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं। तो अब देखो मैं थोड़ा सजा देता हूं इसको, x जब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में था, इसको मैं दूसरा लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं कि x 0 से छोटा था। तो ये आ रहा है ये वाला पार्ट, जिसमें ओपन करोगे
तो 1 1 कैंसल, सिर्फ x आएगा। फिर 0 से 1 में x 0 से लेकर के 1 के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा लोग, ये आ रहा है -x। फिर आपने देखा कि x 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, या इसको मैं लिख सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कौन सा ग्राफ आ रहा है बेटा, 1 - x स्क्वायर का। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ टेल मी बेटा लोग कि कितने लोग को समझ में नहीं है। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। सेकंड स्टेप बता दो एक बार। सेकंड लास्ट बिल्कुल समझा रहा हूँ बेटा, ऊपर वाला जो एक बार वापस समझा रहा हूँ ना, पूरा समझा दो, समझ जाइए आप लोग। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों को 50% से कम समझ में आया है। निशांत बेटा को 50%, ज्यादा नहीं, 50% से कम समझ, मतलब सर समझ में आया लेकिन बहुत थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं आया। हैप्पी नहीं आया बस। ठीक है, तो 2 बच्चे को समझ में नहीं आया, एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, डायलॉग के साथ याद करते जाओ, मजा आ जाएगा। सर मेरे को मिला सवाल, मुझे फाइंड करने को बोला गया g ऑफ f ऑफ x। तो मैं तो मन में ये सोचूंगा सर कि g ऑफ f ऑफ x का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x का मतलब होता है, g ऑफ f ऑफ x का मतलब होता है कि g के अंदर f जा रहा है। g के अंदर f जा रहा है मतलब जो अंदर जाएगा सर वो चिल्ला कर बोलेगा तू खींच मेरी फोटो। तो मैंने सर देखा f ऑफ x है, f ऑफ x का मैंने फोटो बनाया, बहुत बेहतरीन तरीका से फोटो बनाया सर। मैंने ग्राफ बनाया बेटा 1 - x का और x स्क्वायर का। फिर मैं ग्राफ पूरा का पूरा काट लिया कि x 0 से छोटा और बराबर के लिए इसका ग्राफ एक्सेप्टेबल है, x 0 से बड़ा के लिए x स्क्वायर का ग्राफ एक्सेप्टेबल है। तो फाइनली हमारा ग्राफ बना कुछ ऐसा। उसके बाद बेटा पहलवानी करने की बारी आती है कि पटको सर उठा करके कौन किसके अंदर जा रहा है सर, f g के अंदर जा रहा है। तो मैंने सर लिखा कि f g के अंदर जा रहा था, जिसमें g ओरिजिनली ये था। तो जब मैं f ऑफ x इसके अंदर डालूंगा तो हर जगह x f ऑफ x से रिप्लेस हो जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन लगता है और कुछ नहीं। बहुत आसान सवाल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मिस्टेक करा देते हैं। ठीक है सर, अब हो गया। अब क्या करना है सर, अब बेटा देखो, पहला फोटो खींचना है, दूसरा पहलवानी करना है, तीसरा कि कन्वर्ट ऑल कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ x। ये f ऑफ x है ना, आपको f ऑफ x में आंसर नहीं देना होता है, आपको x के टर्म्स में आंसर देना होता है। तो देख सकते हो आप, मैं हर जगह x के रिस्पेक्ट में आंसर दिया हूं। ठीक है सर, x के रिस्पेक्ट में कैसे आंसर दिया जाएगा बेटा, आप ग्राफ से जाकर पूछो। फोटो क्यों खींचे हो, दिखाने के लिए ना। तो आप देखो कि जब f ऑफ x 1 से छोटा है, मतलब y 1 से छोटा है, तो कितने ग्राफ काम में आए बेटा, सिर्फ एक। और वो ग्राफ कहां से कहां तक दौड़ा सर, 0 से लेकर 1 तक। मैं दुनिया वाले को बोलूंगा कि देखो भैया, जब y 1 से छोटा था तो x 0 से 1 तक दौड़ रहा था, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ मिला ये वाला। और ये ग्राफ कहां से कहां तक दौड़ा बेटा, 0 से लेकर 1 तक। अब मैं f ऑफ x को रिप्लेस कर दूंगा, अब ये रिप्लेस हो गया, इसके जगह पे x आ जाएगा। क्या आएगा कि मैं देखो भाई 0 से लेकर के 1 तक दौड़ रहा हूं, और इसको आप एज इट इज छोड़ देना, इधर कुछ ध्यान ही मत दो, कुछ भी मत ध्यान दो। तो मैंने इसको सर निपटा दिया। अब इसकी बारी आई 1 से बड़ा होने की सर। जैसे ही मैंने देखा सर 1 से बड़ा मतलब 1 के ऊपर, 1 के ऊपर 2 लोग आ गए सर, एक ब्लू वाला आ गया और एक ग्रीन वाला आ गया। अब मेरे दिमाग में वो बत्ती जली सर कि जो जितना बार आया उतना बार लिखना है। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशन में ग्राफ 2 मिल रहा है ना, तो मैं इस कंडीशन को 2 बार लिखूंगा। अच्छा सर, अगर 3 बार मिलता तो मैं सेम कंडीशन 3 बार लिखता क्या, बिल्कुल लिखते आप। और सर एक भी बार ना मिलता तो, एक भी बार नहीं मिलता तो मस्त आपके पास इरेजर होगा, इसको मिटा देना, बोलो कि सर नहीं मिला था। सीधा डायरेक्ट आंसर, मिला तो लिखो, नहीं मिला मिटा दो। अच्छा समझ गए। तो बेटा क्योंकि 1 के ऊपर जाने पे मेरे को 2 ग्राफ काम में आ रहे थे, तो मैं सेम कंडीशन को 2 बार तोड़ा। देखो मैंने 2 बार तोड़ा है। एक बार देखो, अब ग्राफ सोचो कि कहां कहां से काम में आ रहे सर। देखो 1 से बड़ा के लिए सर 2 ग्राफ काम में आए, एक ब्लू वाला ग्राफ और एक ग्रीन वाला ग्राफ। अब देखो कि ब्लू वाला ग्राफ बेटा कहां से कहां तक दौड़ रहा है सर, x 0 तक शुरू हो रहा है और भागते जा रहा है सर। देखो मिलते जाएगा आपको,
तो माइनस इन्फिनिटी तक मिल रहा है। फिर दूसरा क्या मिल रहा है सर 1 से बड़ा के लिए, तो बेटा 1 से बड़ा के लिए देखो 1 से इन्फिनिटी के लिए एक्स स्क्वायर ग्राफ काम में आ रहा है। तो जो ग्राफ है ना उसके करस्पॉन्डिंग मैं एक्स का वैल्यू देख लेता हूं, एक्स का वैल्यू देखता हूं, वाई का नहीं, एक्स का वैल्यू देखता हूं, क्योंकि मुझे एक्स के टर्म्स में आंसर देना है तो मैं एक्स का वैल्यू देखूंगा सर। तो देखिए एक बार माइनस इन्फिनिटी से 0 में तोड़ा और एक बार 1 से इन्फिनिटी में तोड़ा, और मैं पूछा कि 0 से 1 में कौन ग्राफ काम में आया था भाई, तो एक्स स्क्वायर चिल्लाया मैं था, तो आपने जी ऑफ एक्स को हटा करके एक्स स्क्वायर लिख दिया जो मैं यहाँ पे लिखा हूं। फिर आप पूछोगे कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में कौन ग्राफ आया था, तो 1 माइनस एक्स वाला आया था, तो मैंने 1 माइनस और एफ ऑफ एक्स के जगह बेटा क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स लिख दिया। फिर आपने पूछा कि x 1 से इन्फिनिटी में कौन सा ग्राफ काम में आ रहा था, तो सर वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ काम में आ रहा था। बेटा आप देख भी सकते हो कि जब राइट में जाओगे तो आपको ये ग्रीन वाला ग्राफ मिलेगा, तो आपने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर से, फाइनली आंसर आपका ये आ गया। अब क्योंकि हम आंसर को खूबसूरत दिखाते हैं, खूबसूरत कैसे दिखाते हैं बेटा, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हूं ना, तो सबसे पहले किसको लिखूंगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, फिर 0 से 1 को लिखूंगा और फिर 1 से इन्फिनिटी। देखो सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, पर बोल के देखोगे तो समझ में आएगा। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, एकदम एक सीक्वेंस फॉलो किया। पहले फॉलो नहीं कर रहा था, पहले बोला 0 से 1, फिर बोल रहा है 0 से माइनस इन्फिनिटी, फिर बोला 1 से इन्फिनिटी, तो रैंडम भाग रहा है नंबर लाइन पे। तो अरेंज करने के लिए हम लोग आंसर को थोड़ा खूबसूरत लिख देते हैं ताकि एक ही डायरेक्शन में आंसर जाए। नाउ आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, बोलिए यस और नो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड, तो वी आर डन विथ कंपोजिट फंक्शंस। मैंने कंपोजिट फंक्शंस के बेटा 3, 4, 1, 2 क्वेश्चन और दे दिया हूं। इसके दूसरा पार्ट मैं B2 बैच में पढ़ाया हूं, तो आप खुद से बनाइएगा, हिंट वहां से ले लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना है आपको आज। और असाइनमेंट नंबर 17 जो CLP में A17 है वो सिर्फ कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड है, तो यू गाइस विल सॉल्व दिस बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी बेटा बोलिए। सर वैसे तो मतलब मेरा ना एक और नंबर है, उस पर चढ़ाना है। मैंने अपने लिए अलग से फोन लिया ना, ये मैं मम्मा का यूज करता था,